और ये जो लॉकडाउन लगा दिया ना भाई, उन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिजनेसमैन हो या कोई को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये फर्क पड़ता है जो स्वयं का रोजगार करता है ना, उसको फर्क पड़ता है। रोज का कमाना खाना उसके घर में कैसा चलता है वो सरकार नहीं जान पाएगा। वो हमारे देश को ना काफी साल पीछे ले गया है। शुगर के बाल आंख में फरा हुआ है, सरकार को नहीं दिखता है। तो गांजा पी के सोया है। वो खुद खाता है भर पेट तो सोचता है मैं चैन से हूँ, पब्लिक चैन से होगा। हर जगह का आदमी को यानी कि सही नज़र से देखता है शहर में जाता तो, लेकिन अपना बिहार यूपी वाले वो अक्सर गाड़ी मार देता है वहाँ से, लेकिन अपना सरकार इस पे एक्शन नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि वहाँ हम लोग का ये सोचता है कि ये लोग तो बेरोजगारी करने जा रहे हैं, उन लोग को हम लोग से कोई मतलब नहीं है। अगर उन नहीं, सब चोर है। जब नीतीश का सरकार का तो सब चोरी करेगा ही ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टुडे। अभी हम लोग पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के परिसर में, जहां पे देख सकते हैं कैमरामैन से पहले कहेंगे कि चारों तरफ पहले इनके नज़ारा दिखा जाए। जो बिहार के जो मज़दूर है, गरीब तबके के लोग हैं जो दूसरे शहर में काम करने के लिए जा रहे हैं, किस तरह से देख सकते हैं चारों तरफ परिसर में आप देखेंगे तो यहाँ से मज़दूर जो है दूसरे शहर में जाने के लिए मजबूर है, क्योंकि यहाँ पर रोज़गार मुहैया नहीं कराया जा रहा है, जिसके कारण ये यहाँ के जो मज़दूर है वहाँ गरीब तबके के लोग जो दूसरे शहर में जाने के लिए वो मजबूर है। इन सभी से हम लोग एक एक करके बात करेंगे किस तरह से जो गरीब तबके के लोग हैं जो दूसरे मतलब स्टेट में जाके काम कर रहे हैं, वो एक एक करके बता रहे हैं कि इस बिहार में भी अपना रोजगार होता तो हमको दर दर की भटके खाने नहीं पड़ती। अभी और हमारे साथ भाई है, उनसे हम लोग बात करना चाहेंगे। क्या नाम है भाई? जावेद खान। कहाँ पे जा रहे हो अभी? सूरत। अच्छा, सब एक ही गैंग के हो? हाँ। बैग वाला काम? नहीं, कुर्ती सिलाई करता हूँ। कुर्ती सिलाई यहाँ नहीं मिला बिहार में? यहाँ रहता तो वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ सरकार सब कुछ सुविधा देता तो उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उधर अपना गांव छोड़ के, अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में क्यों जाते हैं? सरकार सब कुछ ये सुविधा देता तो उधर नहीं जाते। बात ये है। अच्छा, क्या मांग करते हैं आपको सरकार से? आप घर छोड़ के नहीं जाना पड़े, इसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को? मांगेंगे तो देगा ही नहीं तो क्या मांगे? मांगेंगे तो देगा ही नहीं, क्या मांगे उससे? इतना सारे लोग तो मांग ही रहा है, कहाँ अब तक दिया है? अब तक दिया है? नहीं दे सकता है। क्यों नहीं देगा? सरकार है, मादर चोद सरकार है, नहीं दे सकता है। सरकार मादर चोद है। इतना अपील करता है लोग, इतना न्यूज देखता है सब, इतना सरकार देखता है, वो उसको आंख नहीं है। शुगर के बाल आंख में फरा हुआ है, सरकार को नहीं दिखता है। तो गांजा पी के सोया है। वो खुद खाता है भर पेट तो सोचता है मैं चैन से हूँ, पब्लिक चैन से होगा। पर यहाँ गरीब लोग दर दर भटक रहे हैं, मर रहे हैं, दूसरे देश में जाके मर रहे हैं, उसको कोई टेंशन थोड़ी है। देख लीजिए नीतीश सरकार, ये आप ही के बिहार के एक युवा है जो आप पे ब्लेम लगा रहे हैं कि अगर आप रोजगार नहीं देते तो इस पेट के लिए किसी दूसरे शहर में नहीं जाते। आप यह क्या कहना चाहते हैं कि कहते हैं कि रोजगार बिहार में भरपूर है, लेकिन ये एक युवा है जो अपने पेट के लिए दूसरे स्टेट में जाते हैं, दूसरे जिले में जाते हैं, लेकिन आप एक युवा को एक नौकरी नहीं दे सकते हैं, रोजगार नहीं दे सकते हैं। आप जीतते हैं तो दावा करते हैं कि हम 5 साल में ये काम करेंगे, लेकिन आपके इसी परिसर में सभी युवा जो है पोल खोल रही है कि आप 5 साल में क्या काम किए हैं। और भाई हम लोग यहाँ पे चाचा से बात करेंगे जो अभी स्टेशन में खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, कहाँ जा रहे हैं, सभी बात करेंगे। क्या चाचा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हैदर अली है। हम ऑटो चलाते हैं। अच्छा, कहाँ पे चलाते हैं? हम मुजफ्फरपुर टाउन में चलाते हैं। मुजफ्फरपुर में चलाते हैं? मुजफ्फरपुर टाउन में चलाते हैं। और लॉकडाउन पिछले साल हुआ और अभी भी लॉकडाउन हुआ है। और हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हम गरीबों को फ्री अनाज दे रहे हैं। नवंबर तक अनाउंस भी हुआ है। हाँ सुनिए ना, नवंबर तक अनाउंसमेंट हुआ है तो कह रहे हैं कि राशन कार्ड वाला को मिलेगा, बगैर राशन कार्ड वाला को भी मिलेगा। और हमको तो आज तक नहीं मिला 1 किलो अनाज भी लॉकडाउन में। तो वो क्या दे रहे हैं हमको उनसे हमको पूछना है कि क्या दे रहे हैं। अभी तक कोई अलॉटमेंट नहीं, खाली पेपर में अनाउंसमेंट कर देते हैं और जहाँ जाते हैं कहता है कि नहीं है। हमको राशन नहीं दिया तो आपको क्या दें? भीतर प्रणाली वाला दुकानदार कहता है कि हमको सरकार देवे नहीं किया तो आपको कहाँ से दें? मगर आप पेपर में लिख देते हैं कि गरीबों का मुफ्त अनाज 2 महीना। हम नहीं लिखते। हमारे मुख्यमंत्री जी लिखते हैं। मुख्यमंत्री ये हमारा न्यूज़े चैनल वाला उसको न्यूज़ देता है ना। हाँ? हमारे ये हम लोग तक कैसे पहुंचता है? न्यूज़े के जरिए तो पहुंचता आप है। पहुँचाइए उनके वहाँ पर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। कहाँ जा रहे हैं अभी स्टेशन से? हम मुजफ्फरपुर। चंपारण जिला केसरिया से आ रहे हैं। जा कहाँ रहे हैं? हम जाएंगे कानपुर। क्या काम करते हैं? कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं। अच्छा, क्या कारण है जो आप अपने सिटी को छोड़कर अगले सिटी में जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं? थोड़ा सा बेरोजगारी।
थोड़ा सा नहीं, बहुत बेरोजगारी है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके कहने से बहुत सारा बेरोजगारी दिखाई दे रहा है, पर जो आप खुलेआम जो कैमरामैन से कहेंगे एक तरफ दिखाया जाए, जो ये सिर्फ बेरोजगारी के ही पोल खो रही है। ये अपने ना बिहार में ना कंपनी का सरकार को देना चाहिए, क्योंकि देखो हर जगह का इंसान अपने शहर में काम कर पाता है, लेकिन बिहार यूपी ये सब का जो भी अभी यानी कि यूपी लड़के लोग हैं वो अक्सर शहर निकलते हैं। क्यों निकलते, वो इसके कारण निकलता है ना कि हम लोग को कोई भी यहाँ कंपनी है नहीं, कोई कंपनी अगर हम लोग को सरकार देना तो दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा, खुद बाहर वाले को हम लोग को आना चाहिए। उन लोग से मतलब रहता है ना भाई, उन लोग को मतलब एक ही टाइम पे पड़ता है जिस टाइम में वो उसको वोट चाहिए, होता है। और उसके बीच में कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, नहीं आ रहा है, कोई खबर नहीं लेने वाला होता है। क्यों? क्योंकि भाई कोई उसका मतलब ही नहीं, सिर्फ एक ही टाइम में जरूरत पड़ता है। और हम लोग जो इस तरीके से बेरोजगार अभी लड़के लोग हैं ना, क्यों अपने बिहार में और यूपी के, क्योंकि कोई एक शहर में अच्छा ऐसा कोई कंपनी नहीं दिया। और हम लोग का जो लालू जो था, लालू उस टाइम में अगर सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो अगर कमीनागिरी किया तो वो अपना लालू उस टाइम में कंपनी है जब जो हमारे यूपी में या अपने बिहार में आया था, झारखंड में, उस टाइम में लिया नहीं। इस सब कारण से ना बहुत ऐसी बात होता है, समझे दोस्त, ये सब बात है। और जो भी हमारा है जो सरकार लोग है ना, अपना यानी कि सेकता रहता है, लेकिन पब्लिक का कुछ नहीं करता है, क्योंकि उन लोग का तो 5 साल के लिए उन लोग को मिलता है, 5 साल बाद तो कोई और दूसरा आ जाएगा, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, क्योंकि 5 साल उस लोग को अपना पैसा कमाना रहता है, उसका गद्दी यानी कि कमाना रहता है। फ्लैश चालू करना दोस्त, समझे, ये दोस्त ये बात है, समझे। और हम लोग यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं, सबको एक ही शिकायत है भाई कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं इलेक्ट्रिशियन के काम में। अच्छा अच्छा, अभी जो हम लोग निकल जाए, अभी हम लोग का पढ़ाई यानी कि कंप्लीट, अभी बहुत सारे दोस्त मेरा कलकत्ता भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, क्यों? क्योंकि हम लोग को वो जैसा पढ़ाई है, इवन पढ़ाई को छोड़ दो, कोई बेरोजगार करने वाले को सही तनख्वाह नहीं मिल पा रहा है, पैसा नहीं मिल पा रहा है, हर जगह का आदमी को यानी कि सही नज़र से देखता है इस शहर में जाते तो, लेकिन अपना बिहार यूपी वाले को अक्सर गाड़ी मार देता है वहाँ से, लेकिन अपना सरकार इस पर एक्शन नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि वहाँ हम लोग का ये सोचता है कि ये लोग तो बेरोजगारी करने जा रहे हैं, उन लोग को हम लोग से कोई मतलब नहीं है। अगर उन और ये जो लॉकडाउन लगा दिया ना भाई, उन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिजनेसमैन हो या कोई को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये फर्क पड़ता है जो स्वयं का रोजगार करता है ना, उसको फर्क पड़ता है, रोज का कमाना खाना उसके घर में कैसा चलता है वो सरकार नहीं जान पाएगा। सिर्फ वो देखा हमदर्दी दिखाता है किस टाइम में, जिस टाइम में उसको ना चाहिए था, इलेक्शन के टाइम में वोट चाहिए, उस टाइम में हमदर्दी दिखाता है, उसके बीच में कुछ नहीं दिखाता दोस्त। ऐसा हम लोग को सालों साल तक सिर्फ एक ही चीज़ मिलता है, बोली मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिल पाता है। अगर मिलता है ना हम लोग को तो इस तरीके से नहीं जाना पड़ता। दूसरे शहर में देखे भाई, बिहार यूपी के लड़का को गाली मार पड़ता है, हर जगह मिलता है, और बुजुर्ग को तो बहुत ज़्यादा बेरहमी से मारता है दिल्ली मुंबई में, लेकिन इस पर हम लोग का सरकार नहीं एक्शन लेगा। अगर हम लोग की कंपनी यहाँ बिहार में कंपनी होता, कोई अच्छा सा ना कोई जॉब करने वाला होता ना, तो बाहर हम लोग नहीं जाते, इस तरीके से भटकते नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा सरकारें सही नहीं है। कोई भी हमारे देश में जो सरकार आ रहा है बोलता है विकास करेंगे विकास करेंगे, लेकिन विकास के नाम पे आदमी को बोली देता है, कुछ नहीं देता दोस्त। बस मैं इतने बोलूंगा। युवा लोग बेरोजगार हैं, उसके लिए आप लोगों को खुद आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि आप अभी जो बोले हैं आवाज उठा के भी कुछ नहीं होगा परफेक्ट ना, बोले हैं, जो आप आवाज उठा के भी कुछ नहीं होगा। ये आवाज हम लोग का दबाने के लिए एक नहीं, बहुत सारा आदमी आ जाएगा दबाने के लिए। अगर हम आवाज भी उठाते ना, हम लोग जैसा सोशल मीडिया से भी काम करते ना, तो भाई आवाज दबाने वाले बहुत हो जाते हैं। बीच में ही कुछ देख लो कांड, बीच में ही अगर कोई आदमी बनने का कोशिश किया ना तो उसको कैसे दबा देता है, और अक्सर दबाता है हम लोग का नेता। उन लोग से कुछ होता नहीं, सिर्फ दबाने का सोचता है, पब्लिक को कैसे दबा दूं, जो बोली निकाले। अभी अपना नरेंद्र मोदी देख लो, पीएम है, क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहा भाई। हम लोग रोजगार का बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, अभी तक कुछ कुछ नहीं आया। भी नहीं भाई। वो हमारे देश को ना काफी साल पीछे ले गया है। पहले तो अपना अपना ये क्या नाम, एनआरसी, पहले तो कौन सा वो बिल जो निकाला था, नहीं एनआरसी तो बाद में आया, पहले जो बिल निकाला था वो लोकपाल बिल, वो देख लो। फिर नोटबंदी में कितना आदमी मारा माल में, उसको मालूम नहीं है, पब्लिक के बीच में आया, रोड पे आया तो कैसे। और अब भी जो पब्लिक यानी कि अभी जो लॉकडाउन लगा रखा है, किस कारण से लगा रखा है हम लोग आज तक तो जान ही नहीं पाए। लॉकडाउन लगता है भाई 6 महीना 5 महीना, लेकिन अभी तक कुछ समझ में नहीं आया भाई। देश हम लोग के सरकार के दिमाग में चल क्या रहा है, कुछ भी नहीं मालूम है। क्या नाम है, क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार यादव। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अभी स्टेशन पे? अभी आप स्टेशन पे सोच रहे बाहर जाने के लिए, कहाँ पे जा रहे हैं अभी? गुजरात। क्यों बिहार में सरकार जो है कहती है कि नौकरियां दे रहे हैं, तो आप लोग बिहार को छोड़कर अदर स्टेट में क्यों जा रहे हैं? नहीं, बिहार में कोई रोजगार है ही नहीं है। बिहार में अगर रोजगार मिलता तो फिर गुजरात मेरे को जाने का थोड़ी पड़ता जरूरत। तो सरकार तो कर रही है ना कि रोजगार हमको दे रहा है, फिर भी भाग रही है सब। नहीं, बिहार में अपने रोजगार ही नहीं मिल रहा है ना। रोजगार मिलता तो गुजरात काहे के लिए जाते, बिहार में ही रहते हैं ना। क्या करते हैं काम वहाँ पे? वहाँ पे सिलाई के काम करते सूरत में हैं। हाँ, कितने सालों से काम कर रहे हैं? वो 2-4 साल से काम कर रहे हैं। तो सरकार को क्या करना चाहते हैं? जब मान लीजिए कि आप लोग सूरत में हैं, ठीक है, जब इलेक्शन होता है तो वोट देने तो जरूर कभी आते ही होंगे यहाँ पे। हाँ। जब वोट देने आते हैं, इतना खर्च करके आते हैं, तो सरकार जो है आपके बारे में ये क्यों नहीं सोचती है कि जो मजदूर है, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको अपने बिहार में भी रखकर रोजगार दिया जाए, अगले मतलब अदर स्टेट में उनको नहीं भेजा। इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी सरकार को क्या कहेंगे इस पर?
सरकार को तो यही बोलेंगे कि अपने बिहार में भी रोजगार होना चाहिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी लॉकडाउन फिर लगेगा तो फिर अभी बाहर से यहाँ भागेगा बिहार में लोग। अच्छा। अभी तो थोड़ा लॉकडाउन खुला है तो लोग जा रहे हैं कमाने के लिए, फिर लॉकडाउन लगेगा तो फिर से बिहार ही भागेगा ना। इसके लिए चाहते हैं कि अपने बिहार में रोजगार हो, जो अपने बिहार के आदमी बाहर देशों में ना जाए। यही सरकार। कितना सालों से काम कर रहे हैं वहाँ पे? लगभग मैं 2016 से काम कर रहा हूँ। 2016 से। क्या नाम है अभी आपका? नन्हे खान। नन्हे खान। अभी कहाँ स्टेशन में अभी क्यों खड़े हैं अभी यहाँ पे? अभी मुजफ्फरपुर में हैं, दिल्ली जाने वाले हैं। दिल्ली जा रहे हैं। क्या करते हैं दिल्ली में? हम जॉब करते हैं, किस चीज़ का? मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस का काम? हाँ जी। प्राइवेट हुआ ना? जी। तो बिहार में आप छोड़ के चले गए वहाँ पे, यहाँ पे नहीं मिला? यहाँ कोई रोजगार का कोई सुविधा ही नहीं है। जिम्मेवार कौन है इसका? सरकार को होनी चाहिए ना। क्या कहिएगा सरकार को? कुछ तो कुछ सुविधा करना चाहिए गरीबों के लिए। फैक्ट्री हो, कोई बढ़िया बिजनेस हो किसी को, वो तो नहीं है। क्या नाम है? क्या नाम है? सोनू। हाँ? सोनू अली कहाँ जा रहे हैं अभी आप? जी, गुजरात, सूरत। गुजरात जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं गुजरात? काम करने के लिए। बिहार में काम नहीं है? नहीं है, रहता तो जाते हैं। आप ही बताइए। क्या करते हैं काम वहाँ पे? कठिन करता हूँ। आदमी का? नहीं भाई, आदमी का कठिन कैसे करूँ? कुर्ती कठिन, लेडीज का बड़ा कठिन होता है। कुर्ती प्लाजो जैसे हो गया, चोली। बिहार में काम नहीं थे, बिहार में काम इधर 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 आइए। वही तो जब हमारे पास बिहार में जब काम रहता हम थोड़ी बाहर जाते। वही देख रहे हैं कि स्टेशन में मम्मी पापा पूरा फैमिली के छोड़ के थोड़ी जाते इतना दूर है। बात यही है ना, गजब की बात। ठीक है, तो अभी स्टेशन में देखे हैं, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर रुके हैं। क्या लॉकडाउन जब खत्म होते धीरे धीरे गाइडलाइंस को धीमा लॉकडाउन खत्म की ओर किया जा रहा है, और यहाँ पे स्टेशन पे अब लगातार जो है आदमी को जो बाहर जाने के लिए वो तैयार हो रहे हैं। तो क्या वजह है जो लॉकडाउन खत्म होते ही मतलब चल आते हैं, ठीक है, जाने लगते हैं? वजह यही ना, जब अपने बिहार में रोजी रोटी मिलते तो थोड़ी हम इतना दूर जाते ना। ठीक है। अब रोजी रोटी अपने बिहार में नहीं है ना, इसके लिए तो हम जा रहे हैं इतना दूर ना, पूरा फैमिली को छोड़कर। बात ये है, पूरा घर परिवार छोड़ के आदमी जाता अपना पूरा फैमिली छोड़ कर नहीं जा रहे हैं ना। इस बात को जो है आप कभी मुद्दा उठाए हैं? कभी अपने ग्राम पंचायत लेवल के मुखिया साहब हो गए, उनको रोजगार के लिए कभी आप बोले हैं? बार मुद्दा उठा दिए, कुछ होता ही नहीं है क्या ना। बोलते हैं? कुछ नहीं, सब चोर है। जब नीतीश का सरकार का तो सब चोरी करेगा ही ना। मैं तो सामने से बोलता हूँ, जो बात है सामने। क्या करते हैं आपका वहाँ पे? अच्छा, कुर्ती कटिंग? नहीं, सिलाई करते हैं हम लोग। अच्छा, अभी जितने मिले सब सिलाई वाले? हम लोग सिलाई, हाँ। अभी भी सिलाई वाले? हम भी सिलाई करते हैं, कितने सालों से कर रहे हैं अभी आप? तकरीबन 5 साल। 5 साल से? हाँ। कितना तनख्वाह दे देता है वहाँ पे आप लोगों को? 20,000 कमाते हैं। 20,000 में क्या होगा? अभी के दौर में 20,000 में कुछ होने वाले हैं? 20,000 में घर पे कितना परिवार होगा? घर पे मेरे तकरीबन 7-8 है। अब बताइए। तो उसमें रूम रेंट भी इंक्लूड होगा? सब कुछ है। अगर हम 20,000 कमाते तो खा पी कर अगर वहाँ बचाते तो 10,000 बचता है। 10,000 में अगर वो भी काम चला तो, अगर नहीं चला तो वो भी नहीं बचता है। अकेला पेट तो है नहीं कि घर पे रह के जीवन काट ले। मेरे पीछे 10 फैमिली है, 10 फैमिली के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता है, और जाना पड़ेगा क्योंकि सरकार कुछ कर नहीं सकता है। बोला था हर इंसान के अकाउंट में 15 लाख आएगा, वो 15 लाख तो आया नहीं, वो कभी आ भी नहीं सकता है। वो सिर्फ बोलना होता है, बोल देते हैं, हम लोग सुन लेते हैं। हम लोग अपना आवाज़ पहुँचाना चाहते, वो पहुँच नहीं सकता है। कितना बोलेंगे? बिहार सरकार को क्या बोलना चाहते हैं नीतीश सरकार को? बिहार सरकार तो चोर है, हमेशा चोरी करेगा, वो चोर रहेगा जीवन भर। हम लोग बेवकूफ़ है जो उसे जिता देते हैं। हम लोग बेवकूफ़ है जो उसे जिता देते हैं। वो कैसे जीतते हैं वो तो हमें भी नहीं मालूम है। लोगों से पूछते हैं तो वो बोलते हैं हम वोट नहीं दिए, हम वोट नहीं दिए। अब वो चोरी करके जीतते हैं या उसे पब्लिक जीतता है, वही जानेगा। पूर्व मुख्यमंत्री जो थे लालू प्रसाद यादव, उनके समय में क्या था? उनके समय में इससे कई गुना अच्छा था। है तो उनके समय में रोजगार सब था। रोजगार हो या ना हो, मगर पब्लिक का पेट भरता था, सस्ताई था, पब्लिक अपना सुकून से खाते थे, पीते थे, रहते थे। भले देश के अभी के डेट में देखो कितना, हर एक चीज के दाम ही देखो, कोई ऐसा चीज के इतना महंगा तेल हो गया है, इतना हर चीज हो गया है कि आदमी खाने से पहले दुकान में जाता है तो पूछ के उसको डर लगता है कि 90 रुपया लेकर जाऊं तो 100 रुपये का तेल बढ़ जाता है। जो गरीब आदमी रोज का कमाता है, रोज जो 300 का लेबर का काम पब्लिक करता है, अगर एक दिन उसे काम नहीं मिले तो उसके घर के आदमी कहाँ से खाएगा?